आपने अक्सर किस्से, कहानियों, शायरी और गानों में चांद का जिक्र जरूर सुना होगा, जो हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। चांद दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, उससे कई ज्यादा ये हमारी पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम इंसान चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं, जबकि उसका दूसरा हिस्सा हमेशा पृथ्वी से छिपा रहता है। चंद्रमा के इस छिपे हुए हिस्से को डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है, जिसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। तो आइए आज चांद के इसी हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। डार्क साइड ऑफ द मून। आज के आधुनिक दौर में टेलीस्कोप और मशीनों की मदद से चंद्रमा के बारे में छोटी सी छोटी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन चांद प्राचीन काल से ही हम इंसानों के जीवन का अहम हिस्सा रहा है। दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं में चंद्रमा का जिक्र देखने को मिलता है, जबकि तस्वीरों के माध्यम से भी चंद्रमा की अहमियत को समझा जा सकता है। प्राचीन काल में चांद की गतिविधि के जरिए ही दिन, तारीख और महीनों की गिनती की जाती थी, जबकि इसकी वजह से दिशाओं का अनुमान लगाना भी आसान हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आधुनिक होती चली गई और इंसान चंद्रमा तक पहुंचने में कामयाब हो गया। हालांकि चंद्रमा के डार्क हिस्से तक अब तक इंसान पहुंच नहीं पाया है। धरती से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा के उत्पन्न होने और समुद्रों में लहर लाने के लिए जिम्मेदार होता है। इतना ही नहीं, चंद्रमा की वजह से ही हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर निश्चित झुकाव और गति के साथ घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है, जबकि धरती पर मौसम के बदलाव के लिए भी चंद्रमा ही जिम्मेदार होता है। ऐसे में चंद्रमा हमारी धरती और यहाँ मौजूद जीवन के लिए कितना जरूरी है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन इसकी सतह बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, जिसकी वजह से जब चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसकी सतह प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है और उसकी वजह से हमें रात के समय चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा के डार्क साइड के बारे में शायद ही आपको कोई जानकारी होगी, क्योंकि वैज्ञानिक भी अब तक चंद्रमा के इस हिस्से के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। चंद्रमा के डार्क साइड को लेकर कई लोगों का मानना है कि उस हिस्से तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से उसे डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि चंद्रमा के उस हिस्से पर भी सूर्य की रोशनी पहुंचती है, लेकिन इसे डार्क साइड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम इंसान चंद्रमा के इस हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और यह हिस्सा वैज्ञानिकों के लिए डार्क यानी अंधकार से भरा हुआ है। चंद्रमा के इस हिस्से को पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता है और न ही इसके ऊपर पृथ्वी पर रहते हुए रिसर्च की जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा का यह हिस्सा उसकी पीठ की तरह है। धरती से हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसके पीठ वाले हिस्से पर क्या कुछ मौजूद है, इसकी सटीक जानकारी वैज्ञानिकों के पास मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लाइब्रेशन तकनीकी के जरिए चंद्रमा के डार्क साइड के लगभग 18% हिस्से को देखा जा सकता है, जिसकी वजह से पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 59% हिस्सा साफ तौर पर दिखाई देता है। यानी ये कहा जा सकता है कि धरती से हमें पूरा चांद नहीं दिखाई देता है, बल्कि हम उसके सिर्फ 59% भाग को ही देख पाते हैं। चंद्रमा के इस 59% हिस्से को अंतरिक्ष यात्री देख चुके हैं, जबकि वैज्ञानिक भी इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं। हालांकि चंद्रमा के डार्क साइड वाले 41% हिस्से में क्या है, इसे जानने के लिए वैज्ञानिक समय समय पर शोध करते रहते हैं। ऐसे में 1950 के दशक में चंद्रमा के डार्क साइड को लेकर सबसे पहली बार रिसर्च शुरू की गई थी, जिसके तहत लाइब्रेशन के जरिए चंद्रमा के डार्क साइड के 18% हिस्से को टेलीस्कोप की मदद से देखा गया था। इस दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि चंद्रमा के डार्क साइड में एक विशालकाय क्रेटर मौजूद है, जिसे उन्होंने मेयर ओरिएंटल नाम दिया था। हालांकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि उस क्रेटर के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त की जाती, इसलिए वैज्ञानिकों को नई तकनीकी की मदद से चंद्रमा के उस हिस्से तक पहुंचना था। इसके बाद 4 अक्टूबर 1959 में सोवियत संघ की स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किए गए लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के डार्क साइड के ऊपर से फ्लाईबाई किया था और उस हिस्से की पहली तस्वीर क्लिक की थी, जो काफी धुंधली थी। हालांकि उस धुंधली तस्वीर में चंद्रमा की सतह पर कुछ बड़े बड़े काले धब्बे दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि चंद्रमा के डार्क साइड में बड़े क्रेटर मौजूद हैं। लूना 3 ने चंद्रमा के उस हिस्से की कई तस्वीरें क्लिक की थी, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और उससे जुड़ी पहली रिपोर्ट को साल 1960 में पब्लिश किया था। इस रिपोर्ट में चंद्रमा के डार्क साइड से जुड़े
500 अलग-अलग फीचर्स के बारे में बताया गया था, जिसके बाद वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोगों की दिलचस्पी भी चंद्रमा के डार्क साइड को जानने के लिए बढ़ने लगी थी। इसके बाद 20 जुलाई 1965 को USSR यानी कि सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के उसी हिस्से की 25 अलग-अलग तस्वीरें क्लिक करके वैज्ञानिकों को भेजी थी, जो पहली तस्वीरों के मुकाबले ज्यादा साफ और अच्छी क्वालिटी की थी। इन तस्वीरों को स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों ने दूसरी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें चंद्रमा के डार्क साइड से जुड़े लगभग 4000 फीचर्स के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके बाद साल 1969 में चंद्रमा पर इंसान ने पहली बार कदम रखा था, जिससे पहले 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के ऑर्बिट को समझने के लिए वहां भेजा गया था। इसी टेस्ट ऑर्बिट के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के उस डार्क हिस्से को देखा था, जिसे लेकर अंतरिक्ष यात्री जेम्स लोवेल का कहना था कि हम जैसे जैसे चंद्रमा को ऑर्बिट कर रहे थे, वैसे वैसे हमें उसका डार्क साइड नजर आ रहा था, लेकिन उस हिस्से को ऑर्बिट से साफ तौर पर देख पाना मुश्किल था, जिसकी वजह से हमें कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। हालांकि जब चंद्रमा के डार्क साइड पर सूर्य की रोशनी पड़ी तो उसकी सतह पहाड़ की चोटी की तरह चमक रही थी, जबकि उसकी सतह पर मौजूद विशालकाय क्रेटर साफ साफ नजर आ रहे थे। इसके बाद अपोलो 8, अपोलो 10 और अपोलो 17 के जरिए भी अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के उस डार्क हिस्से को अपनी आंखों से देखा था, जिसे लेकर हर अंतरिक्ष यात्री का अनुभव अलग था। चंद्रमा के डार्क हिस्से की कई तस्वीरें सामने आने के बाद उसमें अजीबोगरीब आकृति वाली चट्टानें भी दिखाई दी थी, जिसे कई लोग एलियंस का घर मानते थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उन चट्टानों पर रिसर्च शुरू की तो उन्हें पता चला कि यह चंद्रमा की सतह पर मौजूद सामान्य चट्टानें हैं, जिसकी आकृति क्यूब के आकार की थी और इसी वजह से वह देखने में थोड़ी अजीब या विचित्र लग रही थी। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा के सिर्फ डार्क साइड में ही क्रेटर और गड्ढे मौजूद हैं, बल्कि चंद्रमा का जो हिस्सा पृथ्वी की तरफ रहता है वहाँ भी आपको धब्बेदार आकृति देखने को मिलती है। हालांकि यह धब्बे क्रेटर या गड्ढे नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें वैज्ञानिक भाषा में लूनर मारिया के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में खगोल शास्त्रियों का मानना था कि चंद्रमा की सतह पर समुद्र हुआ करते थे, जो बीतते वक्त के साथ सूख गए और उनकी जगह पर चंद्रमा की सतह पर धब्बेदार निशान बन गए। लेकिन जब इन धब्बों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि यह चंद्रमा की सामान्य सतह है, लेकिन यह सतह चंद्रमा के दूसरे हिस्से के मुकाबले कम चमकदार है, क्योंकि यह आयरन से बनी हुई है और जब सूर्य की रोशनी इस सतह पर पड़ती है तो वह रोशनी को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। यही वजह है कि चंद्रमा की सतह पर कुछ जगह धब्बेदार आकृति दिखाई देती है, क्योंकि वह सूर्य की रोशनी को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करने में सक्षम नहीं होती है। चंद्रमा के डार्क साइड को समझने और उससे जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए चीन ने चैंगा 4 नामक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है, जिसने चंद्रमा के उसी हिस्से में लैंडिंग की है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। चैंगा 4 को 7 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था, जिसने 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के डार्क साइड पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली थी। इस यान के साथ जुड़ी रोबोटिक डिवाइस चंद्रमा के डार्क साइड में मौजूद मिट्टी, चट्टानों और आकृतियों की स्टडी करेगा, जबकि वहां की तस्वीरें वैज्ञानिकों के साथ शेयर करेगा। इतना ही नहीं, चैंगा 4 चंद्रमा के डार्क साइड पर मौजूद क्रेटर का भी अध्ययन करेगा, जिसे सौरमंडल के सबसे बड़े ज्ञात इम्पैक्ट क्रेटर्स में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो यह क्रेटर किसी ग्रह, उपग्रह या अंतरिक्षीय चट्टान के टकराने की वजह से चंद्रमा की सतह पर बना है, जिसकी चौड़ाई लगभग 2500 किलोमीटर और गहराई 13 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि चैंगा 4 चंद्रमा के जिस हिस्से में रिसर्च कर रहा है वहां यान से संपर्क बनाए रखना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए इस यान से धरती का संपर्क बनाए रखने के लिए क्यूकियाओ नामक एक रिले सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, ताकि वैज्ञानिक चंद्रमा के डार्क साइड को अच्छी तरह से समझ सकें। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि चंद्रमा के डार्क साइड को जान लेने के बाद उन्हें ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी, जबकि हम इंसान अपने प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था चंद्रमा का डार्क साइड, जिसके बारे में हम इंसानों को अभी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है। हालांकि चंद्रमा पर भेजे गए मिशन के जरिए हम जल्द ही इस हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।